नमस्कार। बताइए कैसे हो, केम छो? तो कुछ लोग पतंग उड़ाने गए है। भाई सुख की बात है ना। भाई जिंदगी की पतंग कट जाए, कागज की पतंग बच जाए, कुछ लोग ऐसा सोच रहे। कुछ लोग ऐसा सोच रहे जिंदगी की पतंग उड़ानी आ जाए तो कागज की तो पहले भी उड़ाई है। क्या इंपॉर्टेंट है? जिंदगी की पतंग उड़ानी आ जाए। चलिए, तो बोर्ड साफ कर दो। कोई एक जना आ जाओ। तो जब तक कल का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फ्री स्टाइल। कल जितनी चर्चा हुई उसमें से आपको क्या अच्छा लगा? कितने लोगों को लगता है कि कल जितनी बात हुई उसमें कुछ मेरे को काम की बात मिली, जिससे मेरे भाव और विचार में कोई फर्क आया है या आने की संभावना है? कोई ऐसी चीज मिली कल? गुड। माइक लो। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इधर भी माइक दो। और क्या बताओगे? नहीं, इधर एक माइक दो। हाँ जी, बोलो। नहीं, विश्वास में कमी है। नहीं है तो माइक पकड़ो। माइक दो, पकड़ेगी। विश्वास में कमी होने से माइक नहीं पकड़ते सर। जिसमें विश्वास रहता है वो माइक पकड़ता है। हाँ सर, कल जो स्वीकृति यानी सुख और अस्वीकृति यानी दुख वाली जो बात आई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे अच्छे से समझ में भी आ गई थी। पर मेरा एक ये सवाल है कि जब जब भी हम स्वीकृति करते हैं तब सुख होता है, तो कई बार कैसा होता है कि मैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत है ना एक सेंटेंस से करना चाहूँगा कि थोड़ा माइक ऊपर कर लो। जो लोग समझते हैं ना उसको सभी समझाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग नहीं समझते ना उसके साथ सभी एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्या यह समझनशील व्यक्ति की ही गलती है कि उसको सभी समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसकी यह गलतफहमी है कि जो लोग उसको समझाते हैं वो उसको ही समझाते हैं और दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं? यानी कि जैसे कि ठीक बोल रहा। मैं एक कोई भी काम कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि वो सही है, और जो उसका आउटकम होगा वो मेरे लिए और मेरे ऊपरी लोगों के लिए भी सही ही होगा। पर कई बार कैसा होता है कि वो ऊपरी लोग आपके कार्य को देखे बिना ऐसा ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो इसका आउटकम होगा वो अच्छा नहीं होगा, और वो आपको सजेशन भी नहीं देते कि तू ये कार्य को रिप्लेस कर, और आपको यही कह देते हैं कि तुझे ये नहीं, हम जो कह रहे हैं वो ही तुझे करना है। तो कई बार कैसा होता है, अगर आप अनजाने में ही ऐसा काम करते हैं कि अगर वो उसको उसको पसंद नहीं है और उसकी इच्छाओं के मुजब नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको बताते नहीं कि तू ये कार्य को ऐसे सजेस्ट नहीं करते कि तू ये काम को रिप्लेस कर, पर वो आप उसका व्यवहार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि जिसको आपको झेलना पड़ता है। आपने कहा था कि जहाँ अभाव होता है वहाँ ही झेलना होता है, तो उस व्यक्ति के मन में तो पहले से ही उसके ऊपरी लोगों के प्रति कोई अभाव था ही नहीं, तो फिर उसको कैसे झेलना होगा? यानी कि यह समझनशील व्यक्ति की गलती है कि जो उसको सभी समझाया जाता है वो समझ जाता है। देखिए एक तो ये बताओ कि किसी की बात मान लेना या सही को समझ लेना दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। तो किसी की बात मान लेना समझ लेना नहीं है, ये ठीक हो गया। मान लेने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर दूसरे का है, हार्डवेयर मेरा है। ये बात समझ में आई? जब मैं दूसरों की बात मान लेता हूं तो सॉफ्टवेयर किसका है? मेरा। जिसने बोला उसका है। सर मैं तो जैसा उसने बोला वैसा मैं करना शुरू कर देता हूं। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली जब तक सॉफ्टवेयर हमारा खुद का नहीं होगा, भाव और विचार हमारा खुद का नहीं होगा, उसके प्रति हमारी क्लैरिटी नहीं होगी, तो यदि आप दूसरे से प्रभावित होते हो तो इसका सीधा मतलब तो हो ही गया कि आपके विश्वास में कमी तो है ही है। यदि आप कह रहे हो कि समझनशील आदमी को लोग ज्यादा समझाते हैं, इसका मतलब वो समझनशील नहीं है, उसकी अपनी समझ नहीं है, वो दूसरों की मान लेता है। सर ऐसा तो नहीं हुआ ना?
ऐसा मतलब दूसरों की मानता है इसलिए ज़्यादा लोग उसको बताते हैं। एक आदमी है वो सबकी बात को मना कर देता है, भाई मैं किसी की नहीं मानूंगा, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। समझ इसको भी नहीं है, तो समझ दोनों को नहीं है। एक केस है कि एक आदमी दूसरों की बात को मानने के मूड में रहता है, एक आदमी दूसरे की बात को नहीं मानना है, मेरे को अपनी मनमानी करनी है, इस मूड में रहता है। समझ दोनों को नहीं है, एक परमानी करता है, एक मनमानी करता है। ये बात समझ, पर मीन्स होता है दूसरा। एक परमानी करता है, दूसरों की मान लेता है, एक मनमानी करता है, खुद की मानता है। समझ दोनों को नहीं है ना। इसलिए ये अभी से झेलना शुरू करता है, ये थोड़ा बाद में झेलेगा। जो मनमानी करता है उसका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट हो सकता है कुछ देर बाद आएगा, उस समय तो अच्छा लगता ही है। अपना मन, जब मैं अपने मन की करता हूं तब अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट वो अच्छा है तो नहीं। अच्छा लगना और अच्छा होना एक ही बात है कि अलग अलग बात है? सर मैंने आपको पहले ही तो बताया कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका आउटकम मेरे लिए और दूसरों तुमको के लिए। पता है, लेकिन दूसरे को तो कन्वे नहीं कर पा रहे हो। हाँ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अभी, यदि तुम ठीक भी कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इस मामले में कम है कि जैसे उसने कहा कि मेरे को कुछ अच्छा लगा लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगी। इसका मतलब है कि मेरे को कुछ अच्छा लगा तो सही, लेकिन वो अच्छा लगने के प्रति जो कन्फर्मेशन है, जो क्लैरिटी है, जो कन्विक्शन है, वो अपने में नहीं है, तो हमको बताने में झिझक होती है ना। तो अच्छा लगने का, इसलिए मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर अपना होगा कि सॉफ्टवेयर दूसरे का होगा। अभी सारी जिंदगी सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है। वो चेयरमैन डायरेक्टर को बताता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल को बताता है, प्रिंसिपल टीचर को बताता है, टीचर नीचे बताता है, वो किसी बताता है। हम स्वनियंत्रित नहीं है, हम पर नियंत्रित हैं इस सिस्टम में। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वनियंत्रित हो जाए। तो जितनी हमारी क्लैरिटी और कन्विक्शन आएगा, यदि मैं एक अपने आप में परफॉर्मर हूं तो मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, और मैं आपको क्लैरिफाई भी कर सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। और यदि दूसरे की बात ठीक है तो उसको भी मानने में कोई दिक्कत नहीं। और यदि मेरी बात ठीक है और आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हो तो मैं समझा भी सकता हूं, देखो ऐसा है। तो यदि अपनी क्लैरिटी, इसलिए मैंने कल भी कहा कि सवाल दूसरों को कन्विंस करने का नहीं होता है, सवाल इस बात का है कि मैं उस बात से खुद कितना कन्विंस्ड हूं, उसके लिए मेरी कन्विक्शन कितनी है। यदि ये कन्विक्शन है तो फिर जमाना एक तरफ, मैं अपनी बात समझा ले जाऊंगा, उसमें हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे। जब हम लोग निकले थे हमको भी सबने ऐसे ही समझाया था, रात दिन समझाया था, जो देखो वही गाली देता था, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये कोई जीने का तरीका नहीं है, तुम ही अकेले समझदार हो क्या, दुनिया पागल है क्या, सबने ऐसी गाली दी थी। आज सारे सुनते हैं। थैंक यू सर। तो एक बार वो समझने की जरूरत है कि जिसको अपन ये कह रहे हैं कि वो सही का रेफरेंस क्या है। अभी हम सब अपनी अपनी, मेरे को अपनी बात ठीक लगती है, आपको अपनी बात ठीक लगती है। कल जितनी बातें हमने की, तो जिंदा रहने के धरातल पर हमारी चॉइस अलग अलग हो सकती है। एक काम को करने के 4 तरीके हो सकते हैं और चारों ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनली जिंदा रहना ही है। तो तब जब तक हमारे सामने जीने वाला कैनवस नहीं खुलेगा, जीने की दुनिया जब तक हमारे सामने नहीं खुलेगी, तब तक हमको जिंदगी पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं गाड़ी चला लूंगा ये कॉन्फिडेंस आएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, फिजिक्स पढ़ा दूंगा, ये कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मैं जिंदगी, मेरे भाव और विचार और दूसरे के भाव और विचार के साथ में जी लूंगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, जितने भी स्टेज परफॉर्मर्स हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी बड़े स्टेज परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो अक्सर शराब पी के परफॉर्म करते हैं। और अभी मैं एक शिविर कर रहा था, उसमें दिल्ली में एक मैडम थी जो इसका एल्बम अभी आने वाला है, तो शिविर में इस तरह की चर्चा हो रही थी, तो उसने एक बढ़िया बात बताई। अब वो लेडीज़ है, अब लेडीज़ परफॉर्म करेगी तो सभी लेडीज़ तो शराब नहीं पिएंगी। तो उसने क्या बताया, मेरे को अपने गाने के प्रति, मैं हारमोनियम बजाता हूँ कि मैं गाना गाता हूँ कि मैं कुछ भी परफॉर्म करता हूँ, उसको लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं परफॉर्म कर लूँगा। लेकिन जब 1000 आंखें मेरे को देख रही होती हैं, ये 1000 आंखों की समझ मेरी नहीं है, इसके सामने मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है।
तो इसलिए या तो वो ड्रिंक कर लेता है, या दूसरा तरीका है कि वो किसी की आंख में देखेगा ही नहीं। वो आपका बटन के पास देखेगा या ऊपर देखेगा या कहीं हॉल में कहीं और देखेगा, वो आपकी आंखों में नहीं देखेगा। तो उस मैडम ने बताया कि जब हम गाते हैं तो हम किसी की आंख में नहीं देखते, क्योंकि किसी की आंख में देखने से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर हमारा गाना नहीं होगा। जबकि जब हम जैसा काम करते हैं हमको आंख में आंख डाल के ही देखना होता है, क्योंकि मोटिवेशन अलग, एक मनोरंजन एक अलग दुनिया है और ट्रांसफॉर्मेशन, मनोरंजन अलग दुनिया है, मोटिवेशन अलग दुनिया है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग दुनिया है। क्या फर्क है तीनों में? क्या फर्क है तीनों में? मनोरंजन मतलब मैंने एक चुटकुला सुनाया, मैंने एक गाना सुनाया, आपको भी अच्छा लगा, ठीक हो गया, ये मनोरंजन हो गया। मोटिवेशन का मतलब भगत सिंह का फिल्म देखा और जोश आ गया, अब देश के लिए कुछ करना है, और अगले दिन आलू का पराठा और चाय में भगत सिंह चला गया। ठीक, इसका नाम मोटिवेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज है, कोई चीज परमानेंटली अपने में इंस्टॉल हो जाती है, परमानेंटली अपने में स्टेबल हो जाती है, वो मेरी अपनी हो जाती है, वो स्थायी हो जाती है, इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये जो काम है ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। इसलिए 3 दिन में कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन 3 दिन में ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ कोई एक जगह है जहाँ पे बात हो सकती है, हर बात पे बात हो सकती है, खुल के हो सकती है, यूनिवर्सल लेवल पे हो सकती है, प्रैक्टिसेबल लेवल पे हो सकती है। कम से कम एक जगह है जहाँ हर बात हो सकती है, इस बात पे आपको भरोसा हो जाएगा। आगे के प्रोसेस में चलेंगे तो फिर बेसिकली जो बात कह रहे हैं कि अपने भाव और विचार पे हमारा नियंत्रण आ जाए, अपने भाव और विचार पे हमारी क्लैरिटी आ जाए। मेरी खुशियां मेरे पास हैं, मेरी खुशियां किसी दूसरे की मोहताज नहीं है। मेरी स्टेट ऑफ माइंड है ना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है, ये मेरा भाव और विचार मेरे लिए हमेशा सुखदायी हो और दूसरों के लिए सुखदायी हो। इसके लिए तो मेहनत लगेगा। मेहनत लगेगा मतलब अब इतने साल पढ़े हैं तो मेहनत तो किए ही हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ गया है, तो जिंदगी के लिए भी कुछ मेहनत होगी तो कुछ अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? जो दूसरों की मानता है और जो नहीं मानता है, दोनों को ही समझ नाम की चीज नहीं है। एक किसी की मान लेता है, एक किसी की नहीं मानता है। समझ का मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हैं और जो मेरे रिजल्ट्स आते हैं जिंदगी में वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। यदि नेगेटिव भी आते हैं तो मैं उससे दुखी नहीं होता हूं, और मेरी जो सोच है उसमें जो करेक्शन करने की जरूरत है मैं वो करेक्शंस करते रहता हूं। जिंदगी सुख दुख देने के लिए नहीं है, जिंदगी एक लर्निंग प्रोसेस है। हम जिंदगी को सुख दुख की तरह देखते हैं, घटनाओं के साथ जोड़ के देखते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता के ढंग से, अच्छा लगना बुरा लगना के ढंग से देखते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है अजय भाई हैं, हाँ, जो कल आप चर्चा, मेरे को लगता है थोड़ी 5 मिनट चर्चा कर सकते हो, जो आप सुख छोड़ने की बात करते हो। तो अजय भाई से आपका परिचय है ही है, एक अच्छी चर्चा आपने इनिशिएट की है, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया है। जिंदगी में हम सबके घटनाएं घट रही हैं, हर क्षण घट रही हैं। कुछ लोग केवल उसको सुख दुख के रूप में लेके परेशान होके या खुश होके छूट जाते हैं, कुछ लोग उसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं और कोई क्लैरिटी को पा जाते हैं। वो जो क्लैरिटी है वो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो हमारी खुशी है। अजय भाई नमस्कार।